नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम साइड में। हम लेकर आए हैं आज इन्वायरमेंट डे के दिन इन्वायरमेंट डे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और हमने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि जैसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो करंट में है, चाहे जहाँ भी है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से सन में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। और ये एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिलेटेड यूनाइटेड नेशन के द्वारा कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम इज़ स्वीडन। तो कौन सा ईयर था जब एनवायरनमेंट डे को पहली बार अपने व्यूज़ में रखा और उसको क्रियान्वित किया था? तो ये था आपका 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर इन्वायरमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो थोड़ा आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे 1972 में इन्वायरमेंट डे की बात की गई, उसके बारे में एक डे डिसाइड किया गया, लेकिन इसका सेलिब्रेशन जो था वो 2 साल के बाद 1974 में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर इज़ 1974। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी फाइल फ़ोटो है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सदस्य प्लांटेशन कर रहे हैं 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। अगला प्रश्न है, द थीम ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन 1974 वॉज। हमें हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट ईयर में कोई भी डे सेलिब्रेट किया गया तो उसका क्या थीम था। लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि जब एनवायरनमेंट डे फर्स्ट वाल सेलिब्रेट किया था 1974 में, तो उस टाइम थीम क्या था? तो ये था ओनली वन अर्थ। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस साल का हमारा थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की दोबारा इस सिस्टम को रिस्टोर किया जाए। और यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं थोड़ा सा कि इस बार जो पाकिस्तान है उसको होस्ट कंट्री बनाया गया था 2021 में। और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का जो मोटो है वो 2021 से लेके 2030 के मध्य पूरा करने का है। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे फाउंड होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये किसका पार्ट है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का, जो आपके भूमध्य रेखा के आसपास के जो फॉरेस्ट, भूमध्य फॉरेस्ट जो हैं उसका ही एक सब पार्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ पे आप पिक्स में देख सकते हैं, ये है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें एक एग्जांपल ये हमने अमेजोन का, अमेजोन ब्राज़ील वाला रीजन है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो अमेजोन्स हैं उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे फिल्टर करते हैं फॉरेस्ट। तो इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला गया है, किसको? अमेजोन को या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को। अगला क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाय हुम। तो ये क्वाइन की गई थी AR टांसले ने 1930s के आसपास। और ये आप देख सकते हैं टांसले हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये शेपिंग इकोलॉजी किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है द लाइफ ऑफ ऑर्थर टांसले। टांसले की लाइफ पे लिखी गई है शेपिंग इकोलॉजी। तो बेसिकली इकोसिस्टम टर्म जो है AR टांसले काफ़ी बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, ये किया था यूनेस्को ने। कब? 1971 में। 1971 में किया था ये। अगला है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज आर कम्स अंडर। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके फिजिकल एनवायरनमेंट के अंडर। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये 1-2 बार पूछा गया है, UPSC ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है ये। अगला है, इन विच पार्ट ऑफ द एटमोसफियर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि ओजोनोस्फेयर कहाँ पे है। तो ओजोनोस्फेयर है आपके कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। नीचे आप पिक में देख सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर। तो ये सबसे नीचे है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ सकते हैं, बैलून, या जो आपके हॉट एयर बैलून है। आगे आपके जेट्स देख सकते हैं आप स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखो बीच में ये लाइन है आपकी,
ये है आपकी ओजोन लेयर, जो हमारे सन से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करेगी ओजोन लेयर। तो ये कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ लार्ज डैम। तो लगभग वर्ल्ड के 55% लार्ज डैम्स कहाँ पे हैं? इंडिया और चाइना के ही मध्य। लगभग ये 57% हैं, पूरे वर्ल्ड के 57% अकेले इंडिया और चाइना में ही हैं डैम्स। अगला क्वेश्चन है आपका, द 60% सप्लाई ऑफ वर्ल्ड फूड एनर्जी इनटेक इज कंसिस्टेड ऑफ। तो कि जो भी आपके वर्ल्ड की मैक्सिमम फूड सप्लाई है वो किन स्पीसीज पे या किन इन अनाज पे निर्भर है? तो ये है आपकी वीट, राइस और मेज। दाल, सॉरी, आपका हो गया यहाँ पे मक्की हो गया, चावल हो गया और गेहूँ हो गया। इस पे ये तीन हैं अनाज हमारे जो मैक्सिमम 60% अकेले ये तीनों ही सप्लाई करते हैं फूड एनर्जी को पूरे वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर इसको बोला गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका सिंबल है जायंट पांडा, जायंट पांडा, और ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1986 में, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक बॉक्स मॉडल इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ। द ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है बेसिकली किसकी स्टडी के साथ कंसर्न्ड है? ये है आपका इकोसिस्टम से। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड आपके आ सकते हैं और या पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ में लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।